नारायण से रामदास, रामदास से समर्थ, एक ऐसी यात्रा जो अज्ञानता से ज्ञान की यात्रा है, जो असत्य से सत्य की यात्रा है, जो अंबादास को कल्याण बनाने की यात्रा, जो शिवा को छत्रपति शिवाजी बनाने की यात्रा। यानी समर्थ गुरु रामदास, जैसा मैंने परसों कहा था गुरु नानक देव जी का, कि यदि किसी ने भगवान ना देखा हो, यदि कोई भगवान पर विश्वास ना करता हो, तो समर्थ गुरु रामदास जैसे व्यक्तियों का जीवन पढ़कर हमारे अंदर भगवान के लिए एक श्रद्धा, एक आस्था और एक विश्वास जन्म ले। समर्थ गुरु रामदास का जीवन शादी के मंडप से, जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा सावधान, तो उन्होंने सोचा कि शायद शादी कोई बंधन है, उस बंधन से मुझे सावधान किया जा रहा है और उस बंधन को तोड़ना ही शायद मेरे जीवन की एक अभिलाषा हो, एक प्रेरणा हो, एक कामना हो। परंतु गृहस्थी से भागना, शादी के मंडप से भागना कुछ व्यक्तियों के लिए एक जीवन बदलना हो सकता है, परंतु हम जैसे व्यक्तियों का शादी के मंडप से भाग जाना शायद उचित ना हो। क्योंकि महात्मा बुद्ध जब 14 बरस तपस्या करके घर वापस लौटे, तो उनकी पत्नी ने, यशोदा ने, एक प्रश्न किया कि क्या जो तुम्हें जंगल में जाकर मिला वो तुम्हें घर बैठे नहीं मिल सकता था? पहली बार अपने जीवन में महात्मा बुद्ध निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। अपनी नजरें नीची की और अंत में यशोदा से कहा कि जो तू कहती है वह ठीक है। यानी जो मुझे जंगल में मिल सकता था वो मुझे घर में रहकर भी मिल सकता था। और शायद यही जब नारायण से रामदास, रामदास से समर्थ, और जब समर्थ गुरु रामदास मिले, बने, तो उन्होंने शिवा को यही प्रेरणा दी। Probably he realized कि भागना या escapism is not the answer. The answer is to stand wherever we are and face the music of the life. That probably he realized, और इसी realization को इन्होंने आगे शिवा को कन्वे किया, शिवा को बताया, और इसी कारण से शिवाजी एक ऐसे शासक कहलाए जिनसे सभी और शासकों ने भी प्रेरणा ली। जैसे राजा में अहंकार का ना होना सबसे पहली शिक्षा। शिवाजी महाराज के अनेक किले बन रहे थे, हजारों मजदूर काम कर रहे थे, हजारों मिस्त्री काम कर रहे थे, तो शिवा को लगा कि शायद इन सबको रोटी तू देता। समर्थ गुरु रामदास को इस बात का आभास हुआ। जहां पर किले बन रहे थे वहीं पर समर्थ गुरु रामदास गए और उन्होंने देखा कि जहां किले बन रहे हैं, जो रास्ता उन किलों को जाता है, उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा। उन्होंने शिवा को कहा कि शिवा, ये पत्थर रास्ते में क्यों पड़ा? शिवा ने कहा क्योंकि रास्ता बनना है तो ये पत्थर बड़ा है, तो हमने सोचा कि इसको यहीं तोड़कर बिछा देंगे ताकि रास्ता बन जाए, तो इसे हम बाद में तोड़ेंगे। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि इसे अभी क्यों नहीं तोड़ते? और जब शिवा ने उस पत्थर को तोड़वाया
तो उस पत्थर के अंदर एक मेंढक बैठा आराम से सांस ले रहा। तो समर्थ गुरु रामदास ने शिवा को कहा कि इस मेंढक को रोटी भी तू देता है क्या? इतना कहना था, शिवा की आंखें खुली, शिवा को पता चला, शिवा को आभास हुआ कि रोटी देने वाला मैं नहीं कोई और है, और उसका स्मरण करना। जैसा रुचिका ने कहा, आमी बाबा नानक, जिस गरीब के पास रोटी ना हो, जिसके पास नसीब ना हो, वो भगवान देने वाला नसीब है, वो भगवान गरीब को रोटी देने वाला है। ऐसा रियलाइजेशन जिस दिन हमारे मन में होता है, उस दिन हमारा जीवन बदलने लगता है, उस दिन हमारे जीवन में क्रांति घटने लगती है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं। जिस दिन व्यक्ति के अंदर से मैं विसर्जित होने लगता है, उस दिन वो नारायण से रामदास और रामदास से समर्थ बन जाता है। इसी तरह से व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा या आस्था कैसी हो और कितनी हो। कहते हैं अंबादास की परीक्षा लेने के समय समर्थ गुरु रामदास ने सोचा कि क्या करें। तो एक दिन एक कुएं के पास बैठे तपस्या कर रहे, अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे, तो उन्होंने देखा कि जो कुएं के साथ पेड़ है उसकी शाखाएं कुएं के ऊपर तक आ रही, और उन्होंने अंबादास को कहा कि अंबादास, ये जो शाखा कुएं के ऊपर आ रही है इसको तू काट, परंतु तेरा मुंह शाखा के मूल की तरफ, जिस तरफ शाखा लटक रही है उस तरफ नहीं, जिस तरफ से शाखा आ रही है उस तरफ से, यानी पीठ कुएं की तरफ, पीठ कुएं की तरफ, और तू इसको काट। अब व्यक्ति यदि इसे काटेगा तो उसका कुएं में गिरना निश्चित है, परंतु अंबादास ने इस विषय पर सोचा ही नहीं। गुरु की आज्ञा, शाखा को इस तरह से काटना और कुएं में गिरना निश्चित है। अंबादास ने शाखा को काटा और कुएं में गिरा। कुएं में गिरा तो बाकी शिष्यों ने सोचा कि हम इसे बचाएं, वो उठने लगे, तो समर्थ रामदास ने कहा नहीं, तुम यहीं बैठो। उन्हें वहीं बिठा लिया, और अंबादास जब कुएं में गिरे तो कहते हैं भगवान रामचंद्र ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और इसके लिए समय भी समर्थ गुरु रामदास ने दोपहर का चुना, क्योंकि दोपहर को श्री राम का प्राकट्य हुआ। और जब अंबादास ने रामचंद्र जी से आमने सामने बात कर ली, जब बात पूरी हो गई, और इस बात का समर्थ गुरु रामदास तो त्रिकालदर्शी, जब उन्हें लगा कि अब इन दोनों की बातचीत पूरी हो गई, तब उन्होंने आवाज दी, अंबादास कैसे हो? उसने कहा गुरु, जहां पर आपकी कृपा हो वहां पर कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, वहां पर कोई बुरा हो ही नहीं सकता, वहां पर कोई बुराई हमें छू नहीं सकती, कोई मौत हमें छू नहीं सकती। और अंबादास कहते हैं उसी शाखा से, जो शाखा के साथ नीचे गिरे थे, उसी शाखा के ऊपर बैठे, ऊपर आ गए। तब शिष्यों को आभास हुआ कि गुरु रामदास की शिक्षा देने के तरीके भी अलग हैं, और अंबादास ने गुरु के अंदर जितना विश्वास प्रकट किया, यह भी एक उदाहरण है। गुरु की कृपा भी तभी फलित होती है जब गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा हो। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से किसी की बात को सुनते हैं वो ही सलाह को मानते हैं, अन्यथा मन के अंदर हमारे गंध भरा हो तो फिर चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, कहीं पर जाएं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे अंदर चिंतन है हमें सुनाई भी वही देता है। जो हमारे अंदर मन है, जो चीज हमारे अंदर चल रही हो, हमें सुनाई भी वही देता है, दिखाई भी वही देता है। और गुरु नानक जी की बात जैसे उस दिन हम कर रहे थे, गुरु नानक जी के बारे में ही प्रसंग है।
कि उनको किसी काजी ने कहा कि तुम कहते हो कि भगवान सब जगह एक है, तो तुम चलो मस्जिद में मेरे साथ नमाज अदा करो। गुरु नानक देव ने कहा कि नमाज तो मैं अदा करूंगा, परंतु शर्त मेरी भी एक है कि जब मैं नमाज अदा करूं, यदि तुम नमाज अदा करोगे तो मैं नमाज अदा करूंगा, और यदि तुमने नमाज अदा नहीं की तो मैं भी नमाज अदा नहीं करूंगा। काजी ने कहा कि हम तो रोज नमाज अदा करते हैं। दोनों मस्जिद में जाते हैं, काजी उल्टा सीधा होने लगता है जैसे नमाज पढ़ते हुए लोग होते हैं, और नानक देव जी नहीं होते। काजी कहता है कि तुम तो झूठे निकले। जब नमाज पूरी हो गई तो उसने कहा कि तुम तो झूठे निकले, तुमने तो कहा था कि तेरे साथ नमाज पढ़ूंगा, तुमने नमाज तो अदा नहीं की, इसलिए शर्त तुम हार गए। तो गुरु नानक देव ने कहा कि नमाज तो तूने भी अदा नहीं की, तू भी उल्टा सीधा तो हो रहा था, परंतु जो तेरा मन था वो लाहौर की मंडी में घोड़े बेच रहा था। तू वैसे तो लाहौर की मंडी में घोड़े बेच रहा था, परंतु वैसे तो उल्टा सीधा हो रहा था, और मैं भगवान का स्मरण अपने मन से कर रहा था। तो जो लोग गुरुओं का मनन, तुम्हारे लिए टीचर्स के लिए जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतना हम उनसे पा सकेंगे। और कोई भी टीचर बेकार नहीं होता जिंदगी में कभी भी। लोग कहते हैं इस टीचर को कुछ नहीं आता, हमारे से तो ज्यादा ही आता होगा। जो हमारा टीचर है, जो हमारे सामने खड़ा है, उसको हमारे से तो कुछ ना कुछ ज्यादा आता होगा। Therefore, if we are to follow somebody, we have to follow not only with our ears and eyes, it is with body, mind and soul. And the day we are able to orchestrate, or we are able to make them in accordance with each other, then only our life starts changing. Otherwise, और शिवाजी की जितनी परीक्षा समर्थ गुरु रामदास ने ली, शायद कोई ले नहीं सकता। शिवा को जब जब रामदास ने पुकारा, तब तब शिवा ने अपनी पूरी श्रद्धा और पूरी शक्ति के साथ समर्थ गुरु रामदास का कार्य किया। और जब समर्थ गुरु रामदास ने महल में आकर पुकार दी, तो शिवा ने सोचा कि गुरुदेव आए हैं, आज इन्हें क्या दूं। पूरे हीरे जवाहरात पहले इकट्ठे किए, जितने कमाया था सब कुछ इकट्ठा किया, एक पोटली में बांधा। फिर सोचा कि गुरुदेव को इनकी क्या आवश्यकता है। एक कागज निकाला, कलम निकाली, उस पर लिखा कि मैं अपना पूर्ण साम्राज्य आपको समर्पित करता हूं। उस कागज को मोड़ा, और जब समर्थ गुरु रामदास झोली फैलाए थे तो उस झोली में उस कागज को डाल दिया। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा तू पागल हो गया, इस कागज से तो मेरी किसी समय की भूख नहीं मिट सकती। तू एक अन्न की मुट्ठी डाल देता, कम से कम मैं एक समय की रोटी तो खा लेता। तू कैसा राजा है कि जो मेरी झोली में एक कागज का टुकड़ा डाल रहा है। तो शिवा ने कहा, गुरुदेव इस कागज के टुकड़े को पढ़ लिया। और जब समर्थ ने उस कागज को पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं अपना सारा साम्राज्य आपको समर्पित करता। तो समर्थ ने कहा कि देख, ये कागज तो मैंने पढ़ लिया, परंतु भूख तो भूख है, भूख लगी है, आज दोनों नदी किनारे भोजन करते। दोनों नदी किनारे बैठे, दोनों ने भोजन किया, और समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा ये राज्य तेरा है, इस राज्य को तू चला। परंतु शिवा ने कहा, ना गुरुदेव, ये राज्य आपका है। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि ना ये राज्य तेरा, ना राज्य मेरा। उस झोली को ऐसे ही फाड़ दिया, अपनी उस झोली को ऐसे ही फाड़ दिया और शिवा को दे दिया। शिवा ने अपने राज्य का पताका उस भगवा ध्वज को बनाया, उस झोली के, गुरुदेव की झोली के टुकड़े को बनाया, और उनकी चरण पादुकाएं लेकर राज्य पर रखकर शासन किया। क्योंकि शासन गुरुदेव ने कहा कि ना तेरा है ना मेरा है, शासन उसका है, चलाने वाले तू और मैं हो सकते हैं। इसलिए तू मेरी तरफ से ये आज्ञा है कि तू इस शासन